सहारा और उस बेबस बच्चे का हक मारना, ये बड़ी घटिया हरकत है। और अल्लाह ने यतीम का माल खाने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा और इमाम साहब का माल खाने वाला कहां है? 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला मौलवी जो दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी निभा रहा है। दुनिया में सारा मोहल्ला, सारा गांव सोया रहे, मस्जिद का इमाम अगर किसी दिन सोया रह जाए और फजर में टाइम से न पहुंच पाए तो पूरा मोहल्ला करीबान पकड़ के हिसाब लेता, मौलवी साहब फजर में आप नहीं उठे, फजर में आप नहीं उठे, और उसको तनख्वाह कितनी देते हो? अभी लेटेस्ट वाकया हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है खूंट। सुना होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा। मौलवी साहब बेचारे नौजवान आदमी, 5,000 रुपया सैलरी उनको मिल रही थी, पंखे से लटक करके उन्होंने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब का कमरा खोला गया, इमाम साहब की लाश मिलती है। ये कौन सिर्फ यतीमों का माल नहीं खा रही है, ये कौन अपने इमामों और अपने मस्जिदों के इमामों और हाफिजों का भी खून चूस रही है। मेरे प्यारे साथी, इस कौम के पास शादी में उड़ाने के लिए लाखों हैं, हराम रास्तों पे खर्च करने के लिए करोड़ों हैं, और मस्जिदों में ढंग के इमाम रखने के लिए इसके पास तनख्वाह के पैसे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो ये कौम कहती है इमाम साहब थोड़ा और अच्छी किरात कीजिए। इमाम तलाश करती है तो सोचती है कि इमाम अब्दुल रहमान सुदैस का और इमाम सऊद शुलैम की आवाज वाला हमको इमाम मिल जाए, और तनख्वाह क्या जाएगी? 5,000। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम का माल खाने वाला जहन्नम की आग में जाएगा तो अपने कौम के मौलवियों और इमामों और टीचरों का खून चूसने वाले, अभी कितने टीचर हैं मदरसों में, उन बेचारों की तनख्वाह 4,000-5,000 रुपया है, और वो 5,000 रुपया तनख्वाह भी उनको मदरसे का मैनेजमेंट कहता है, मदरसे के नाजिम कहते हैं, मदरसे की कमेटी कहती है कि मौलवी साहब आपके पैसे के बराबर हमारे पास बजट में पैसा नहीं है, आप जाइए चंदा करके लाइए, उसी में से आप अपनी तनख्वाह ले लीजिए। यानी मौलवी बेचारा मदरसे में पढ़ाए भी और उसके बाद सैलरी जब मिलने का टाइम आए तो वो चंदा करके अपनी सैलरी लाए। मेरे प्यारे साथियों, डूब मरे हम, शर्म से डूब मरे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेरे नबी ने कहा था मजदूर को उसका पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। क्या मौलवी और टीचर और मुअल्लिम महीना भर पढ़ाता है, उसके बाद उसकी तनख्वाह का पैसा हमारे पास नहीं होता है। और आज हालात ये है, लॉकडाउन के बाद कितने मौलवियों ने मस्जिदों में पढ़ाना बंद कर दिया, मदरसों में पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? मस्जिद की कमेटी ने कहा मौलवी साहब लॉकडाउन लगाए, अब हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा, तो मौलवी बेचारा जिसने आज तक कभी रिक्शा नहीं चलाया, जिसने आज तक कभी टाली नहीं चलाई, जिसने आज तक कभी टोटो नहीं चलाया, उस मौलवी के सारे रोजी रोटी के रास्ते बंद हो गए। उसने लॉकडाउन में कर्जे ले लेकर और लोगों से भीख मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट पाला, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसने तय कर लिया अब किसी की गुलामी नहीं करना है, अब मस्जिद की इमामत नहीं करना है, अब मदरसे में टीचर नहीं बनना है। अब आज वो जाकर बिजनेस कर रहा है और मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि मैं ये गुलामी नहीं करूंगा, मैं मस्जिद की इमामत नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास फोन आता है मेरे भाई, कभी गुजरात से आता है, कभी मुंबई से आता है, कभी दिल्ली से आता है, शेख अब्दुल गफ्फार साहब कोई अच्छी आवाज वाला इमाम बता दीजिए, कोई अच्छी तकरीर करने वाला जुमा का खतीब बता दीजिए, कोई अच्छा कुरान पढ़ाने वाला हाफिज बना दीजिए, बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, हर साल हजारों हाफिज और कारी और आलिम बन के निकल रहे हैं, मगर मेरे भाइयों ये हाफिज और ये आलिम ये मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहते, ये मस्जिदों में इमाम नहीं बनना चाहते। उनकी जिंदगी इतनी खराब कर दी गई, इतनी बेकार कर दी गई, और उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, अब इस लाइन को जाना नहीं चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर यतीम बेबस है, अगर यतीम बेसहारा है और यतीम का माल खाने वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसके पेट में उस हरामखोर के पेट में जहन्नम की आग भरी जाएगी। तो जो उन उलमा का, उन मस्जिदों के इमामों का और उन मदरसे के मौलवियों और हाफिजों का पैसा खा जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, वो भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहे, उनका अंजाम बहुत। और आगे एक और चीज है जो जहन्नुम में लेकर के जाता है,
वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, बदकारी के करीब न जाना। तुम जब जवान हो गए, बालिग हो गए, हमने शादी का सिस्टम रखा, हमने निकाह का सिस्टम रखा। तुमने निकाह क्यों न कर लिया, तुमने शादी क्यों न कर ली, तुमने ज़िना क्यों किया, तुमने नाजायज तरीके से संबंध क्यों बनाया, तुमने नाजायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्यों किया। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये ज़िना का रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह के नबी जब फजर की नमाज पढ़ाते थे, फजर की नमाज पढ़ा कर मसल्ले पर बैठे रहते थे और सहाबा से पूछते थे, सहाबा क्या आज आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई सपना देखा है? अगर कोई सहाबी कोई सपना देखते थे, कोई ख्वाब देखते थे, बयान करते थे। और कभी कभी अल्लाह के नबी अपना भी ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने अपना ख्वाब बयान किया, मैं सोया हुआ था, दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे लेकर के गए और बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई। जब मैं चल रहा था उन फरिश्तों के साथ तो मैंने देखा एक जगह एक तंदूर बना हुआ है। अब पता नहीं तंदूर को आपकी बंगला ज़बान में क्या बोलते हैं, जो रोटी जहां बनती है, जिस दुकान पे आपने देखा होगा एक चूल्हा टाइप की एक चीज होती है जिसके अंदर रोटी को पकाते हैं, उसको तंदूर बोलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने तंदूर के जैसे एक चीज देखी, फैज़ा फीही लग़तुन व अस्वात, मैंने देखा कि उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, उसके अंदर से चीखने की आवाज आ रही है। मैंने फरिश्तों से पूछा ये किन लोगों की आवाज है? फरिश्तों ने कहा आप आगे चलिए, हम बात बताएंगे। जब बाद में अल्लाह के नबी ने पूछा वो किसकी आवाज थी, तो फरिश्तों ने कहा हाउलाई ज़िना व ज़वानी, अल्लाह के नबी ये ज़ानियों, ये ज़िनाकार मर्दों की और ज़िनाकार औरतों की आवाज थी। उनके नीचे से जहन्नम की आग का अंगारा और जहन्नम की आग उनकी शर्मगाह के अंदर दाखिल होती है और इस करतूत की सजा उनको इस तरीके से बराबर जहन्नम में मिलती रहेगी कि उनको एक तंदूर में डाला जाएगा। और जिस तरीके से तंदूर में किसी चीज को पकाया जाता है, उन हरामखोरों, उन ज़ानियों, उन बदकारों की शर्मगाह में आग के शोले जाएंगे और वो चिल्लाएंगे और चीखेंगे। अल्लाह के नबी ने ये अज़ाब का मंजर देखा था। आज हालात क्या है? आज हालात ये है, किसी सीमांचल में लोगों ने मुझे बताया कि कितने लड़की और लड़की जब नाजायज ताल्लुक बना लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो पंचायत ये फैसला सुनाती है कि लड़का और लड़की दोनों ने गलत काम किया है, लेकिन सजा लड़के को दी जाएगी। लड़के पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है और वो 1 लाख लड़का उस लड़की के घर वालों को देता है। और मुझे यहाँ तक लोगों ने बताया कि बात बेगैरत और बेशरम लड़कियां इसको पेशा बना लेती है और अलग अलग लोगों को फंसाती है। और जब ये मामला केस जब ये पंचायत में जाता है तो यही फैसला सुनाया जाता है कि लड़का 1 लाख रुपया जो है उसको दे और इस तरीके से उसका काम चलता है। मेरे भाइयों, ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत ये दोनों सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िनाकार मर्द को और ज़िनाकार औरत को अगर वो कुंवारे हैं तो 100 कोड़े की सजा दे दो, 100 कोड़े उनको मारो और जब ये सजा दो तो किसी बंद कमरे में रखो। अल्लाह ने फरमाया वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, ज़िनाकार मर्द को और ज़िनाकार औरत को खुलेआम ये सजा दी जाए। अगर वो कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और शहर से निकाल दिया जाएगा 1 साल के लिए। और अगर शादीशुदा है, अगर लड़की शादीशुदा है, अगर लड़का शादीशुदा है तो शरीयत का ये फैसला है कि उसको रज्म कर दिया जाएगा, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। और मुझे स्टेटमेंट याद आता है राज ठाकरे का, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और एक लड़की को 18-19 साल की लड़की को चलती बस में उसके साथ रेप किया गया और उसकी शर्मगाह में बड़ी बेरहमी से उसको जख्मी किया गया और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। तो उस मीडिया में वो कांड बहुत ज्यादा फैला था। उस वक्त राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था कि अगर ज़िना की सजा और बलात्कार की सजा वो दे दी जाए जो इस्लाम ने मुकर्रर की है और जो कुरान ने बताई है तो शायद ये रेप के केस बंद हो जाएंगे। मगर एक बात मुझे कहने दीजिए कि अदालत की नजर में रेप क्या है? लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती करे तो ये रेप है। लेकिन इस्लाम की नजर में अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर लड़का लड़की बगैर शादी के, बगैर मैरिज के अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो ये रेप ही कहलाएगा, ये ज़िना ही कहलाएगा और दोनों को सजा दी जाएगी। अगर आपस की सहमति से ये काम हो रहा है तो दोनों को सजा दी जाएगी और अगर लड़का लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो लड़की को सजा नहीं दी जाएगी लेकिन लड़के को सजा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों,
یہ زنا سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے. اور آج میں پھر وہی بات کہتا ہوں، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ زنا کاری کو اگر روکنا ہے ایک ہی طریقہ ہے، سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس دور میں جب بے حیائی پھیل چکی ہے اور موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ہر طریقے کی برائی آسان ہو چکی ہے اور بڑی آسانی سے زنا ہو سکتا ہے، اس دور میں اگر اپنے بچوں کو زنا سے بچانا ہے بس ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، نکاح کو آسان کر دو. لڑکی 18 سال کی 19 سال کی ہو گئی، لڑکا 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کی عمر ہو گئی، دیر مت کرو، بہانے نہ کرو، جہیز کا لالچ چھوڑ دو، بارات کا چکر چھوڑ دو، رسم و رواج کی گڑیاں چھوڑ دو. جو شریعت نے سکھایا ہے، تو اسلام نے سکھایا ہے، سمپل طریقے سے، سنت طریقے سے. ابھی کل ہتھیا دیارہ میں کٹیہار میں پروگرام تھا، آئے بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا مولانا میرا ایک اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے اس عہد پر قائم رکھے. انہوں نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے میں کسی بیٹے کی شادی میں 1 پیسہ جہیز نہیں دوں گا. اور کل اللہ کے یہاں جب جاؤں گا اللہ پوچھے گا کیا عمل لے کے آیا ہے، تو توحید کی بات میں بیان کروں گا کہ اللہ یہ عمل میرا قبول کر لے کہ جس سماج میں جہیز لینے کا چلن تھا اور لوگ لالچ کرتے تھے، لاکھ روپے کی 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اللہ اس سماج میں نے 1 پیسہ جہیز نہیں لیا ہے، وہ عمل میں لے کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. مولانا میرے کو دعا کیجیے گا. مجھے بات بہت اچھی لگی. کاش یہ سوچ آپ کے میاں بازار کے اور اس جلسے میں، اس مجلس میں بیٹھے ہر نوجوان کی اور اس کے گارجین کی ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نکاح کو آسان کیجیے، آپ جہیز کا چکر چھوڑ دیجیے، بارات کا چکر چھوڑ دیجیے اور پھر دیکھیے نکاح میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں سکون آتا ہے کہ نہیں، پھر آپ کے گھر میں بھلائی آتی ہے کہ نہیں. آپ اگر زنا کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کو آسان اور آگے بڑھیے. جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا. اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. مدرسے کے ناظموں سن لو، مسجدوں کے متولیوں سن لو اور گاؤں کے پردھانوں تم بھی سن لو، تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا، اگر تم نے اپنی کرسی کا، اپنے پاور کا حق ادا نہ کیا، تم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کریں، جس طریقے سے مسجد کا متولی ایک ذمہ دار ہے، مدرسے کا سیکریٹری ایک ذمہ دار ہے، جس طریقے سے گاؤں کا پردھان ایک ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہر گھر میں باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں اپنی بیٹیوں کی ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، بڑی بہن چھوٹی بہنوں کا ذمہ دار ہے. ہم سب کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا. ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم تو راتوں میں تہجد پڑھا کرتے تھے، تمہارے گھر میں زنا کیسے ہو گیا، تمہاری بیٹی نے غلط قدم کیوں اٹھایا، تمہارا بیٹا رات میں 2 بجے تک کیا کرتا تھا. باپ کو جواب دینا پڑے گا، ماں کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں. اگر ہم باپ ہیں ایک اچھے باپ بنے، اگر ماں ہے ایک اچھی ماں بنے، بڑے بھائی ہیں ایک اچھے بڑے بھائی بنے، اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کریں. یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا تو ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے نیکی کر کے احسان جتانا. کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر لی، اب احسان جتا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے. المنان، احسان جتانے والا. احسان جتانا ہے. کبھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے، موقع آیا آپ نے پھر سے بیان کر، جب آپ نے بیان کر دیا، اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، آپ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے، اب اس احسان کو ظاہر کرنے کا کب موقع ملتا ہے. تو کبھی احسان مت جتائیے. جس طریقے سے نیکی کرتے ہیں آپ
नेकी करके उसको दरिया में डाल दीजिए, नेकी करके भूल जाइए, एहसान करके भूल जाइए। आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे हैं, सर्दी का मौसम आता है, अपनी कार से जाते हैं, 10,000 रुपए के कंबल खरीदते हैं और गरीबों की बस्तियों में जाते हैं। जो गरीब बेचारा रात में सर्दी में खिचड़ा लेटा हुआ है, धीरे से जाते हैं, उस कंबल उड़ा देते हैं। कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है, रात का अंधेरा है, अल्लाह देख रहा है। और उस गरीब को भी नहीं पता कौन से सेठ जी आए थे, कौन से हाजी साहब आए थे। हाजी साहब उतरे, सेठ जी उतरे, उस गरीब को कंबल उड़ा के आगे बढ़ गए। ये नेकी मेरे भाई अल्लाह पहचान देगी। नेकी करो, दरिया में डाल दो। ये दौर बड़ा अजीब दौर है मेरे भाई, ये दौर बड़ा अजीब दौर है। वो दौर खत्म हो गया जब नेकी करते लोग दरिया में डाल देते थे। अब लोग नेकी करके यूट्यूब पर डालते हैं, अब लोग नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी का प्रचार किया जाता है। अब एक ही हैंड पंप पर 10 बार पेंट होता है, एक बार ग्रीन होता है, एक बार ब्लू होता है, एक बार रेड होता है। एक हैंड पंप पर 10 बार वो पेंट करा के 10 हैंड पंप का पैसा लिया जाता है। ये बेईमानी और ये चोरी और ये हरामखोरी भी आपके बिहार और झारखंड में हो रही है शुरुआत के नाम पर। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल मन्नान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एहसान जताने वाला, नेकी करके नेकी जताने वाला, वो भी अल्लाह के जहन्नम में जाएगा, जन्नत हराम है उसके लिए। और दूसरा आदमी वला, रिश्ता काटने वाला, रिश्ता काटने वाला। भाई ने भाई से रिश्ता काट लिया, भाई ने बहन से रिश्ता काट लिया, बेटे ने बाप से रिश्ता काट लिया। अरे तू कौन होता है रिश्ता काटने वाला? ये रिश्ता तेरा बनाया हुआ नहीं, ये रिश्ता रब का बनाया हुआ है, ये रिश्ता अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह ने तुझे किसी का भाई बनाया, अल्लाह ने किसी का भतीजा बनाया, अल्लाह ने किसी का पोता बनाया, अल्लाह ने किसी का बेटा बनाया। तो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले तुम कौन होते हो? ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को अल्लाह के नबी हदीस में कह रहे हैं रिश्ता काटने वाला। और जब रिश्ते के काटने की बात आई तो एक बात और सुन लो, दूसरे रिश्तों में अगर आपने गड़बड़ी की तो खुद तो माफी की गुंजाइश है, लेकिन अगर माँ बाप के साथ गड़बड़ी की, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने खून जिगर पिला के तुझे जवान किया, और जिस बाप ने खून पसीना एक करके तुझे किसी काबिल बनाया, अगर उस माँ के साथ तूने बदतमीजी की, उस बाप के साथ तूने अगर बदतमीजी की, उस माँ से रिश्ता तूने तोड़ दिया, उस बाप से रिश्ता तोड़ दिया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 गुनाहों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। एक जुल्म सितम करने की सजा और दूसरे वालिदैन को तकलीफ देने की सजा, ये 2 गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। मेरे प्यारे साथियों, तो इस हदीस में दूसरा गुनाह ये है अल्लाह को रिश्ता काटने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरा कौन होगा? वमुदमिनुल खम्री, शराब का आदी, शराब की लत जिसको लगे। शराब कभी पी लिया, तौबा कर लिया, अलग बात है। जिसको शराब की लत लग गई, अब शराब के बगैर रहता नहीं है, अब ये बहुत खतरनाक आदमी हो गया। इसको शराब के बगैर चैन नहीं है, शराब का एडिक्ट हो गया, शराब की लत लग गई। ऐसा आदमी जन्नत इसके ऊपर हराम है। आज इस समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जो शराब से इस कदर आदी हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए वो घर में नहीं आते हैं, और अच्छे खासे अच्छे खानदान के हैं, नेक और अच्छे घराने के हैं, मगर शराब की लत लग गई। अब घर में जब आते हैं शराब पी के आते हैं, कभी बीवी को गाली देते, कभी बच्चों को गाली देते हैं। कितने गरीबों को मैं देखता हूँ, शौहर इस तरीके से शराब पी के आता है और बीवी बेचारी दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन मांजती है और काम करती है, और वो बीवी जो पैसा कमा के लाती है, शौहर उस पैसे से जाकर फिर शराब पी लेता है। ऐसे शौहर भी समाज के अंदर मौजूद है, और ऐसे शौहरों को बड़ा याद रहता है कि आप मेरी बीवी मेरी खिदमत को नहीं करती, मेरी बीवी मेरी बात को नहीं मानती। अरे तू अपनी बीवी का कितना हक अदा कर रहा है? इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर शौहर का हक बीवी के ऊपर है तो बीवी का हक भी शौहर के ऊपर है। जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो हराम खोर सुन ले और बेगैरत सुन ले, तेरी बीवी का काम कमाना नहीं था। तेरी बीवी दूसरों के घर में जाकर बर्तन मांज रही है और तू बैठ के शराब पी रहा है, तो बहुत बड़ा बेगैरत है। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, बेगैरत की जन्नत में नहीं जाएगा, बेगैरत की जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दयूस अल्लज़ी युक़िरु फी अहलिही खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, बेशर्मी हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ रहा हो, उस बेगैरत का अंजाम यही होने वाला है कि वो जहन्नम में जाएगा। और आगे जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने वाला भी जहन्नम की आग में जलेगा।
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا، چغل خور کس کو کہتے ہیں؟